प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं। एक फकीर और शहजादी की शादी का और बादशाह जानवर कैसे बन गया। इस वाकया को मुकम्मल जान के लिए हमारे साथ आखिर तक रहेगा। कि एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। उस गांव रहाटा था। उसकी एक खूबसूरत सी बेटी थी। बाप अपनी बेटी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। जब उसकी बेटी शादी के लायक हो गई तो उसके रिश्ते दूसरी राजाओं के पास से आने लगे। वो अपनी बेटी की शादी करने के लिए लड़कों से मुलाकात भी कर रहा था, लेकिन अब तक यूज कोई भी अपनी बेटी के काबिल नहीं मिला। एक दिन उस गांव में एक मंगन वाला फकीर आया, जिनकी उम्र तकरीबन 80 साल थी। वह बादशाह से कहने लगा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही बादशाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरी बेटी के बारे में सोचो। उसने अपने आदमियों से कहा कि फौरन इसकी गर्दन उड़ा दो। उसने जरूरत कैसे की कि मेरी बेटी को अपनी बीवी बनने के बारे में सुने कि भी फकीर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे ले जाकर कैदखाने में डाल दिया गया। उसे फकीर ने कहा कि कुछ समझने की कोशिश करें, आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। सुना नहीं चाहता कि इसको ले जाओ और कैदखाने में डाल दो। उसे फकीर को कैदखाने में कूदे मारे जा रहे थे। जब ये खबर राजकुमारी तक पहुंची तो उसने अपने आप से कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं, किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा करना अच्छी बात नहीं। उसने कहा कि तुम बीच में मत पड़ो। वह राजकुमारी फकीरों की बहुत ज्यादा इज्जत करती थी, बहुत ही नेक थी। उसने कहा कि जो भी हो, मैं इस बात को पसंद नहीं करती कि इस मुल्क का राजा इस तरह से किसी बुरे इंसान पर जुल्म करे। राजा ने कहा कि तुम्हारी बात को मैं मान लूंगा। अब यहाँ से जो वह वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन शहजादी को यह नहीं पता था कि वह उसकी शादी का पैगाम लेकर यहाँ आया था। जब राजकुमारी को इस बारे में मालूम हुआ तो यह फकीर मेरे लिए शादी का पैगाम लेकर आए थे, तो अपने आप के पास फिर आई और कहने लगी, क्या इस फकीर ने मुझसे शादी करने के लिए कहा था? बादशाह ने सबको मना कर दिया था कि मेरी बेटी को इस बारे में पता ना चले, क्योंकि वह बहुत जिद्दी है और जो फैसला करती है दानके की चोट पर करके रहती है। अब जब बादशाह को पता चला कि मेरी बेटी को सच्चाई मालूम हो गई है, तो वह गुस्से से आकर कहने लगा कि मेरी इकलौती बेटी, मेरी लाडली बेटी से इस बूढ़े ने शादी करने के बारे में सोचा भी कैसे? बेटी बहुत समझदार थी, आपके सामने उसे वक्त खामोश रही, लेकिन उसने दिल में सोचा कि अगर वह फकीर मुझसे शादी करना चाहता है तो उसके पीछे कोई ना कोई बात जरूर होगी। वह इस फकीर से मुलाकात करने के लिए कैदखाने में गई। फकीर से कहने लगी कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुमसे शादी क्यों? कि वह कहने लगी, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये खबर पूरे मुल्क में आज की तरह फैल चुकी थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि शहजादी उसे बूढ़े फकीर से शादी करना चाहती हैं और वो खुद इस पर राजी भी है। बादशाह ने अपनी बेटी को लाख समझाने की कोशिश की तो उसने जवाब दे दिया, आपने मुझे बड़े नजरों से पाला है, मेरी हर ख्वाहिश को आपने पूरा किया। अब जब मामला शादी का है, जब मुझे शादी करनी है तो मैं उसी से शादी करूंगी जिससे मेरा दिल चाहेगा। लेकिन बादशाह माने को तैयार नहीं था। उसकी इकलौती शहजादी थी, एक फकीर के साथ शादी रचा दी। बादशाह अपनी बेटी की जिद की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था कि वह कैसे अपनी बेटी की शादी एक फकीर के साथ कर दे। वह बोली कि मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी। मैं उनकी आंखों में सच्चाई अच्छी है जो आज तक मैं किसी की आंखों में नहीं अच्छी। बेटी के कहने पर बादशाह को आखिरकार मानना पड़ा। उसने खुद पूरी सल्तनत में ऐलान कर दिया, हमारी बेटी की शादी हो रही है, लेकिन यह शादी बहुत ही सादगी के साथ होगी। सिर्फ निकाह होगा और मेरी बेटी आज के बाद महल में नहीं रहेगी, बल्कि उसकी झोपड़ी में जाकर उसके साथ ही रहेंगे जिससे वह शादी कर रही है। बादशाह बहुत गुस्से में था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी की शादी उसे फकीर से हो। वह अपनी मनमानी कर रही थी, इसलिए उसने अपनी बेटी को सजा देनी चाहिए।
कि जब सब कुछ ऐसो आराम छोड़कर उसे फकीर के साथ झोपड़ी में शहजादी को रहना पड़ेगा, तो उसे इससे बड़ी सजा आखिर शहजादी के लिए क्या हो सकती है। बादशाह का हम तो लोगों के लिए बहुत अनोखा है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानगी इस बात पर हो रही थी कि शहजादी इस बात को उसने कहा कि ठीक है, मैं फकीर के साथ झोपड़ी में रहने के लिए तैयार हूँ। जब मैं शादी कर रही हूँ तो फिर जहाँ मेरा शहर रहेगा मैं भी वहीं रहूंगी। यह एक अनोखी दस्त थी जो किसी के समझ में नहीं आ रही थी। एक नौजवान शहजादी एक बूढ़े फकीर से शादी क्यों करना चाहती है। बहरहाल शादी हो गई बादशाह के हम पर। फकीर के साथ शहजादी चली गई। फकीर का घर बस एक तरफ के नीचे छोटी सी झोपड़ी थी। फकीर वहां पहुंचकर अपनी बीवी से कहने लगा, ये मेरा छोटा सा आशियाना है, तुमने अब यही रहना है। तुमने बगैर वजह जान मुझसे शादी कर ली। तुम बहुत अच्छी सोच की मालिक हो। मैं तुम्हारी इस बात का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं कि दिन भर में भूखा रहता हूँ, रात को इबादत करता हूँ, जब कभी कहीं से मिल जाता है तो खा लेता हूँ। क्या तुम मेरे साथ ही साल में रह लोगी। शहजादी कहने लगी कि अगर आपसे मैं शादी की है तो इसका मतलब यही है ना कि आप जिस हाल में मुझे रखेंगे मुझे इस हाल में रहना होगा। फकीर बोला कि मैं तुमसे शादी की है, इसके पीछे दो बड़े राज्य हैं, लेकिन तुमने मुझसे शादी क्यों की। उसने कहा कि मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, अगर मेरी जिंदगी में कोई नेक इंसान आएगा तो मैं उसी को अपना सोहर कबूल करूंगी, चाहे वह किसी सल्तनत का राजकुमार हो या कोई दरवेश हो। उसे दिन आप हमारे लिए यहाँ आए। मैं अपनी दुआ को अपनी आंखों से काबुल होता देख रही थी और मैं आपसे शादी के लिए राजी हो गई। इसीलिए मेरे अब्बा जान भी आज मुझसे नाराज है, पर मैं अल्लाह ताला को हाजिर और नजीर जानकर इस रिश्ते को कबूल किया। फिर जो भी हो जाएगा आपके साथ रहना पसंद करूंगी। वह इतनी सब्र करने वाली थी कि वह फकीर ऐसी बीवी को पाकर बहुत ज्यादा खुश था और दोनों दिन भर के भूखे रहते, रात भर अल्लाह की इबादत। फकीर किसी मकसद के बगैर कोई काम नहीं करते। शहजादी अच्छी तरह इस बात को समझ चुकी थी। वह शाही महल छोड़कर आई थी, शाही गुजर बसर छोड़कर फकीरी की जिंदगी अपनाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। वो फकीर अपनी बीवी को इस हाल में देखकर अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता, उसके लिए हमेशा दुआ करते रहता। एक दिन वो फकीर किसी काम के लिए जंगल से बाहर गए। वहाँ पर शहजादी से मुलाकात करने के लिए एक अनजान आदमी आ गया। वह दरअसल उसके बाप की तरफ से भेजा गया एक नौकर था। उसने कहा कि आपके अब्बा जान आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं और कहते हैं कि हमारी शहजादी खुश है कि नहीं, उसे फकीर के साथ किस हाल में है। ये सुनकर उसे शहजादी का दिल भर आया और फिर उसे नौकर ने कहा, हमारी बेटी से कह देना कि अगर वह वापस महल लाना चाहती है तो हम उसको महल वापस बुला लेते हैं और यह रिश्ता भी खत्म करवा देंगे। शहजादी ने कहा, लगता है मेरे बाप ने मुझे पहचाना नहीं। मैं उनके साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ और अल्लाह ताला की राजा पर मैं बहुत राजी हूँ। वो मेरे शहर है और मैं उनसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसे नौकर ने कहा कि आपके बाप ने आपके लिए एक बहुत बड़ा मोती भिजवाया है। वह नौकर जिद करके मोती को वहाँ पर रख कर चला गया। वो फकीर जब अपने काम से वापस आए, उन्होंने मोती को सामने देखकर कहा कि तुम्हें किसने दिया। उसने सारी कहानी सुना दी। वो बोले, अगर आप मेरे साथ खुश नहीं है, अगर आप अपने वालिद के पास जाना चाहती है तो जा सकती है। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगा, मैं आपसे राजी हूँ, बल्कि मैं यही चाहूंगा कि आप खुश रहे। उसे पर शहजादी कहने लगी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। सब कुछ मुझे आपकी सूरत में मिल गया। आप क्या चाहते हैं यह मुझे नहीं पता, बस मैं अल्लाह की राजा के लिए यहाँ पर आपके साथ खुश हूँ। और जहाँ तक बात है इस मोती की, तो इस मोती को मैं रखता नहीं चाहता। ये तो वह नौकर मेरे पास जबरदस्ती रख कर चला गया था। वो फकीर बोले कि आपको इससे कोई लाभ नहीं, आपके वालिद ने आपके लिए भेजा है। वह कहने लगी कि मुझे हर उसी चीज से लगाव है जो अल्लाह की तरफ से मुझे मिली है, वरना मुझे जो कुछ मिला है मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस ये कहने की देर थी कि वह मोती वहां से गायब हो गया। ये देखकर वह फकीर मुस्कुराए
आपने अपनी बीवी को ये बात नहीं बताई थी कि यह सब क्या हुआ है? आपने कहा कि तुम एक नेक और परसा औरत हो। ये मोती जहाँ से आया था उसी जगह वापस चला गया। एक सादा औरत अपने शहर के साथ प्यार से रहती उम्र इतना फर्क था, तब भी उसको सुकून था। जिसने हमेशा शाही जिंदगी अच्छी सिर्फ 2 खजूरों पर आज गुजारा कर रही थी। ये बहुत ही बड़ी बात थी। कभी कभी तो खजूर भी खाने को नहीं मिलती थी। एक रात वो फकीर इबादत कर रहे थे कि उनको किसी के आने की आहट सुनाई दी गई। फकीर ने देखा तो एक आदमी अपने सर पर बड़ा सा फल लेकर चल रहा है। उसने कहा कि बादशाह सलामत ने अपनी बेटी के लिए ये रात का खाना भिजवाया है और कहा है कि मेरी बेटी से कहो सिर्फ अपनी पाएगा तो मर जाएगी। उसका शौहर उसे खाने के काबिल भी नहीं है। उसका बाप अभी जिंदा है, उसे सब कुछ दे सकता है। ये सुनकर शहजादी कहने लगी, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी कोई आदत नहीं है। मैं सिर्फ अपने अल्लाह से मांगती हूँ जो ये खाना लेकर वापस चले जाओ। जिसने ये खाना भिजवाया है उसी को जाकर दे दो मुझे। जो अल्लाह खिलाएगा मैं वही खाऊंगी। और यही मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ की, लेकिन नौकर मजबूर होकर खान लेकर खड़ा रहा। शहजादी को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगी, मैं अल्लाह पाक की नियमतों की नाशुक्र करे नहीं। शहजादी की इस बात को सुनकर की आंखों में आंसू, उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कीजिए, मेरी वजह से सब शुक्र से जिंदगी गुजर रही है। कभी उसे तक नहीं कहा, लेकिन आज तू मेरी बीवी के लिए आसमान से एक ऐसा फल उतार दे जो कभी किसी ने ना देखा हो। फकीर की दुआ सुन ली गई। आसमान से चांदी के तल उतारते हुए नजर आ रहे थे जिसमें खाने रखे हुए थे। बादशाह का नौकर इस मंजर को देखकर अपने होश खो बैठा। अपने खाने की थाल को लेकर वह वापस महल की तरफ चला गया। अब यहाँ पर उसे फकीर ने कहा कि तुम हमेशा रहती हो ना, अल्लाह ताला तुम्हें खिलाएगा तभी तुम खाओगी। ये तुम्हारे लिए खाना आसमान से आ चुका है, अल्लाह ताला की तरफ से है। अब शहजादी ने अपने सोहर के साथ मिलकर वह खाना खाया। शादी से लेकर अब तक आज पहली बार उसने पेट भरकर खाना खाया था। इस पर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वह नौकर जब महल वापस पहुंचा तो उसने बादशाह से कहा, अब आप अपनी बेटी की जरा भी फिक्र ना करें, उसके लिए तो आसमान से चांदी के बर्तन उतारे जा रहे हैं। वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है। वो कोई फकीर नहीं बल्कि लगता है किसी सल्तनत का राजकुमार है। बादशाह ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, अगर ऐसा होता भला वह झोपड़ी में क्यों रहता? मेरी बेटी मेरे खिलाफ आखिर कैसे जा सकती थी? अपने मुलाजिम की बातों को सुनकर बादशाह के कान खड़े हो गए, लेकिन उसके सामने उसने कुछ भी ना कहा। उसने कहा, मैं भी तो जरा जाकर देखूं मेरी बेटी के लिए आखिर खाना कहाँ से आता है। एक दिन वह चुपके से भेज बदलकर फकीर की झोपड़ी के पास पहुंच गया। अपनी आंखों से देखा कि आसमान से खाल उतरता हुआ और उसमें ऐसा खाना था जो आज तक किसी ने नहीं खाया। कि शादी महल में कभी ऐसा खाना बना। ये सब देखकर उसका पोन खोलने लगा। वो अपने महल में वापस आ गया और दाएं बाएं टहलने लगा। उसने कहा कि मुझे लगता है कि यह फकीर कोई बहुत बड़ा जादूगर है, तभी तो खाना इस तरह ऊपर से मंगवा रहा है। उसने अपने खास आदमी से कहा कि इस जादूगर का खात्मा करना पड़ेगा। उसे जादूगर ने तो हमारी बेटी को हमसे दूर कर दिया है। उसे मुलाजिम ने कहा कि जी हाँ, एक ऐसा जादूगर को मैं जानता हूँ जो उसे लड़ सकता है। वो बहुत पहुँचा हुआ जादूगर है। उसकी जादू के आगे किसी का जादू काम नहीं करता, सब नाकाम हो जाते हैं। 80 साल का बूढ़ा जिसके पर खुद कब्र में लटके हुए हैं। बादशाह ने कहा, ठीक है, उसे जादूगर को फौरन मेरे पास बुलाकर लाओ। जब वह जादूगर आया तो उसे बातें बताई गई और कहा गया कि वह अल्लाह वाले फकीर इस तरह मेरी बेटी को अपने साथ ले गए और जादू के तौर पर उसको रोजाना खाना खिला रहे हैं। शहजादी को जब इतने अच्छे अच्छे खाने खाने को मिलेंगे, शहजादी तो उसी के गुण गाएगा। बस मुझे अपनी बेटी किसी हाल में वापस चाहिए। उसे जादूगर ने अपना अमल शुरू किया। कुछ दिन अमल करने के बाद उसको पता चल गया कि वो कोई जादूगर नहीं बल्कि एक अल्लाह का नेक बंदा है। उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं। जादूगर सीधा बादशाह के पास आया।
और कहने लगा मैं उनसे मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं उसके सामने खड़ा होता हूँ तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बादशाह कहने लगा कि ऐसा कौन सा नुकसान हो जाएगा। वह कहने लगा कि बस कोई भी जादू मैं उसके साथ नहीं करना चाहता। बादशाह बहुत ज्यादा गुस्से से बोल रहा था, क्योंकि अब तक वह बर्दाश्त कर रहा था। आज तक उसने अपनी बेटी की हार जीत को पूरा किया था। अब जब उसने देखा कि ये जादूगर अमल करने को तैयार नहीं, उसने जादूगर से कहा कि अगर तुम खुद अमल नहीं कर सकता मेरी बेटी को वापस लाने के लिए, तो अपनी बेटी को खुद ही अमल कर लेते हैं, यह अमल सीख सकते हो। जादूगर ने कहा कि आप नहीं जानते, आपकी सल्तनत उलट जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। उसने कहा कि मुझे किसी भी कीमत पर भी अपनी बेटी वापस चाहिए। अब जादूगर ने बादशाह के कहने पर उसे वह अमल सीखना शुरू कर दिया। यहाँ पर उसकी बेटी तो अल्लाह का नाम ले रही थी और सोहर का भ्रम रख रही थी, नमाज अदा कर रही थी, इस्लाम के बहुत करीब होती जा रही थी। जो सुकून उसे झोपड़ी की चटाई पर सोने से मिल रहा था, उसे वह सुकून कभी महल के नर्म गढ़ों पर नहीं मिला था। लेकिन उसका बाप वह इस्लाम से दूर होकर जादू टोने में लगा हुआ था, क्योंकि उसको अल्लाह वाले फकीर को किसी भी हाल में उसने अपनी बेटी को वापस लेकर आना था। अब बादशाह ने जादूगर से वह अमल पूरी तरह सीख लिया। उसने जादूगर का लिबास पहनकर एक जगह खींच लिया और मंत्र पढ़ने लगा। उसे मंत्र में ऐसी ताकत मान रहा था जिसकी जोर पर वह फकीर को खत्म करना चाहता था। लेकिन वह अल्लाह वाले फकीर तो जिस पथ पर वर्दी कर से दुआ मांग रही थी कि आगे तो कोई ताकत भी काम नहीं कर सकती। अल्लाह वाले फकीर समझ चुके थे कि कोई उनकी जात को छेड़खानी कर रहा था और उनकी बीवी उनसे अलग करने की कोशिश कर रहा है, मगर वह अल्लाह वाले किसी भी सूरत ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया सब इसी की वजह से किया था। फिर उन्होंने कुरान पाक खोल और शुरू कर दी। बादशाह बार बार उनकी तरह मंत्र पढ़कर फूंक रहा था, लेकिन वह हर बार उसकी तरफ पलट कर जाता। अब बादशाह ने एक खास मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसने मंत्र पढ़ा तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मोटा ताज़ा जंगली शेर आ गया और उसकी तलाश शुरू कर दी। बादशाह बार बार उनकी तरह मंत्र पढ़कर फूंक रहा था, लेकिन वह हर बार उसकी तरफ पलट कर जाता। अब बादशाह ने एक खास मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसने मंत्र पढ़ा तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा मोटा ताज़ा जंगली शेर आ गया। बादशाह ने कहा, जंगल में जो फकीर बैठा है उसको चीज़ आज वापस लेकर वह शेर जंगल की तरफ दौड़ता हुआ गया। लेकिन यहाँ पर तो अल्लाह वाले फकीर खूबसूरत आवाज में कुरान की तिलावत कर रहे थे। जब वह शेर उसे फकीर के पास कुरान शरीफ की तिलावत की आवाज सुनकर वह तिलावत सुनने के लिए वहां पर बैठ गया था। वहां पर बादशाह की हालत खराब होती जा रही थी। जादू अगर अटक गया और कोई गड़बड़ हो गई तो आपके साथ वह होगा जो कभी आप सोच भी नहीं सकते। आपको कोई जानवर बना दिया जाएगा। फकीर ने उसे शेर की तरफ देखा और फिर उसने अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। वह शेर जोश फकीर पर हमला करने के लिए आया था, वह वहां से गायब हो गया। अल्लाह वाले फकीर ने शहजादी की तरफ देखा और कहा कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। शहजादी कहने लगी कि आपने ऐसा क्या किया है? फकीर कहने लगा कि मैं तुम्हारे बाप की शक्ल एक जानवर जैसी बना दी। मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन उसने जो जादू मेरे ऊपर किया इस पर पलट गया। शहजादी ने जब ये सुन तो उसे बहुत बड़ा दुख हुआ। कहने लगी कि हमें अभी महल जाना चाहिए। आखिर देखे तो माजरा क्या है। वह अपने शहर के साथ महल में पहुंची। वहां पर बहुत ज्यादा शोरगुल मचा हुआ था। हर कोई बोल रहा था कि बादशाह को क्या हो गया, बादशाह को क्या हो गया। उसकी शक्ल जानवर जैसी कैसे बन गई। फकीर को दरवाजे पर दरबार में अंदर नहीं आने दिया था। वह कह रहा था कि यह बहुत बड़ा जादूगर है, इसलिए हमारे बादशाह का ये हाल किया है। शहजादी ने कहा कि मैं इस जगह की शहजादी हूँ, मुझे अंदर आने दो। वो अंदर आए, अपने आप को इस हालत में देखा तो उसके आंसू बहने लगे।
वो अपना सर तो वही बादशाह बेटी बाप को ऐसी शक्ल के साथ देखकर जरूर कतर रोने लगी। उसने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। वह जैसा भी था आखिर उसका बाप था और वह बेटी थी। अपने आप की शक्ल को देखकर वह रोने लगी। उसने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। मैं तुम्हारे शहर को बहुत पहले से जानता था। तुम्हारे शहर ने तुमसे शादी कर ली, लेकिन तुमसे शादी करने की वजह से आज तक उसने नहीं बताई। आज मैं तुम्हें बताता हूँ। दरअसल मैं तुम्हारी शादी किसी मुसलमान से नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं तुम्हें एक ऐसी सल्तनत की शहजादी बनाना चाहता था जो कि गैर मुस्लिम था और उसकी बहुत बड़ी जायदाद थी। उसे मुल्क को अपने कब्जे में लेना चाहिए। इसलिए मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी क्योंकि तुम दिन के बहुत करीब थी और मैं जानता था कि तुम बहुत नेक हो, इबादत गुर्जर हो और तुम यही चाहती हो कि तुम्हारा शहर सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला हो। एक दिन में इस गैर मुस्लिम राजकुमार से मिलने के लिए उसके मुल्क की तरफ जा रहा था। रास्ते में मुझे इस शख्स की झोपड़ी नजर आई। मैंने उसे वहां पर इबादत करता हुआ देखा। तुम तो जानती हो कि मुझे फकीरों से सख्त नफरत है। जब मैं इस फकीर को देखा तो मैं कहने लगा कि मेरी बेटी न जाने किसके साथ शादी करेगी। मैं किसी फकीर के साथ अपनी बेटी की कभी भी शादी नहीं करवाऊंगी। मैं तो उसे किसी राजकुमार की बीवी बनाऊंगा, अगर वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। इतना कहकर मैं वहां से गुजरने लगा तो उसे बूढ़े फकीर ने मुझे रोककर कहा कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। एक मुसलमान होकर अपनी बेटी की शादी किसी मुसलमान से ही करें, क्योंकि दिलदार शहर ही आपकी बेटी की इज्जत करेगा, उसको नाम देगा, मोहब्बत देगा, क्योंकि वह अल्लाह से डरने वाला होगा। इससे आपकी बेटी को भी मोहब्बत होगी। ये दौलत, यह महल, ये सब यही रह जाएंगे। आखिर में सब कुछ यही रहेगा। जो आपके साथ होगा आपका दोस्त होगा, जो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला होगा। बस मुझे उसकी यह बातें बहुत कड़वी लगी। मैंने कहा कि तूने यह बात क्यों की, तू होता कौन है। यह मेरी मर्जी है। मैं उसे इतनी नफरत करने लगा कि अपने सिपाहियों से कहकर मैंने उसे कोट भी लगवाए। फिर भी यह मुझसे कहता रहा, पर जुल्म ना करें, इसलिए यह महल में तुमसे शादी करने के लिए। तुम तो वैसे ही अल्लाह के नाम पर जान देने वाली थी। तुमने अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर इस 80 साल बुजुर्ग से शादी कर ली। मैंने सोचा था फकीर झोपड़ी में रहता है, तुम्हें क्या दे सकेगा। तुम तो महलों में रहने वाली एक शहजादी हो। चंद दिनों के बाद तो तुम मेरे पास वापस आ जाओगी। पर तुमने सब्र और शुक्र के साथ वहीं रहकर इबादत शुरू कर दी। तुम उसे झोपड़ी में भूखी रही, लेकिन महल वापस पलट कर नहीं आई। जब मैंने देखा कि आसमान से तुम्हारे लिए खाने उतर रहे हैं, तो फिर मैं तुम दोनों पर जादू किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरी शक्ल एक जानवर जैसी हो गई। फिर वो बादशाह फकीर अल्लाह वाले से कहने लगा कि मुझे माफ कर। उसकी बेटी को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा दुख हुआ। उसने कहा कि आपने जो चाहा था कि मेरी शादी ना हो, मगर अल्लाह ताला जो बेहतर करता आदी हो गई। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मेरे नसीब में सबसे अच्छा शहर है जो अल्लाह ताला से डरता है, परहेजगार, इबादत गुर्जर और ईमानदार है, मदद करने वाला है। कि मुझे जो भी मिले अल्लाह की तरफ से मिले। मेरा शहर भी मुझे अल्लाह ने अदा किया है। अगर वह 80 साल के हैं, इस बात पर मैं खुश हूँ, क्योंकि जो शहर अपनी बीवी का एहतराम करता, इज्जत करता है, वही अच्छा शहर होता है। मैं क्यों ऐसे राजकुमार को तलाश करूं जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत हो, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा हो। मैं जो अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगती हूँ मुझे मिल जाता है। फिर मुझे क्या चाहिए रही थी कि एक लम्हे उसे फकीर की शक्ल बदली। वो नौजवान बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। उसने जब अपने शहर को गौर से देखा तो कहने लगी कि सुभान अल्लाह, आप कौन हैं। उसे अल्लाह वाले ने कहा कि मैं तुम्हारा शहर। शहजादी को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। बादशाह भी यह सब देखकर हैरान था, जो अपनी हालत पर रो रहा था और अफसोस कर रहा था। उसने कहा कि मैं 80 साल के बूढ़े को इतना दूधकारा कि मेरी शक्ल एक जानवर जैसी बन गई। लेकिन यह अल्लाह वाले फिर से जवान हो गए। फकीर ने अपनी आवाज में कहा, हाँ, मैं तुम्हारा शहर हूँ। तुमने सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी को गुजारा। मैं तुम्हें जो खिलाया
तुमने वह नहीं कहा। अल्लाह पाक भी तुमसे खुश होकर अल्लाह पाक ने तुम्हें ये शोहरत किया है जिसे तुम हक रखती थी। फिर वो अपनी बीवी को साथ लेकर जंगल के रास्ते से गुजरने लगे तो उसने कहा कि हमें इस झोपड़ी में नहीं जाना। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वहाँ ले जा रहा हूँ जहाँ की तुम मल्लिका बनोगी। ये झोपड़ी, ये जंगल, ये खाली पेड़, ये सब तुम्हारा इम्तिहान था। तुम्हें इम्तिहान में कामयाब हो गई। मैं तुमसे कहा था ना, जब तुम्हें वजह का पता चलेगा तो तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। जो कि एक गरीब की झोपड़ी में उसकी बीवी बनाकर रह रही थी, कह रही थी और अल्लाह से हर चीज मांगती थी। उसने जो भी मांगा सिर्फ अल्लाह ताला से मांगा। जो लोग अल्लाह की जात पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह ताला उन्हें उसे जगह से नवाजता है जहां उनका गुमान भी नहीं होता। इसलिए हम सबको भी सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा रखना चाहिए और सिर्फ अल्लाह की जात से मांगना चाहिए। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे तमाम मुरादे, हमारे तमाम परेशानियों को दूर करें। हाँ तो मेरे दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से क्या है कि YouTube हमारे वीडियो को आगे लोगों तक पहुंच जाता है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। खुदा हाफिज।